अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुअत्तसम दाऊद ज़जाली है। ये मेरा सन है माजिद। हम लोग ओमान से हैं। तो मेरे बेटे को एक प्रॉब्लम हो गया था चेस्ट का। तो हम लोग ओमान में उधर हॉस्पिटल गया था। लगभग 4 साल हो गए ये प्रॉब्लम का। उधर दिखाया और एक्सरे ये किया। बाद में ऑपरेशन के लिए बोला था। बाद में हम लोग सर्च किया तो ये हॉस्पिटल मदनता मिला। तो हम लोग इधर आए तो लोग चेकअप किया और चेक किया, पूरा ये किया। हम लोग को एडवाइस दिया वो ऑपरेशन के लिए, वो चेस्ट का जो बार बनाने के लिए, उसके लिए हम लोग को डिसाइड किया तो करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑपरेशन हो गया, सब चीज़ परफेक्ट। माजिद एक 17 ईयर ओल्ड यंग मेल हैं और वो हमारे पास आए थे पेक्टस एक्सकेवेटम की प्रॉब्लम लेकर के। पेक्टस एक्सकेवेटम होता क्या है? पेक्टस एक्सकेवेटम बेसिकली हमारी जो ये फ्रंट की स्टर्नम होती है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोन कहते हैं, वो ब्रेस्ट बोन के पास एक डिप्रेशन आ जाता है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पे ये डिप्रेशन होता है। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं तो ये डिप्रेशन कभी कभी मोर प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अगर आप मिस्टर माजिद की फ़ोटोज़ देखेंगे सर्जरी के पहले की, तो उनको चेस्ट के निचले हिस्से में एक डिप्रेशन था, एक कॉन्केविटी थी, जिसको हम एक्सकेवेटम डिफॉर्मिटी कहते हैं। और यही प्रॉब्लम लेकर के मिस्टर माजिद हमारे पास आए थे। ना इसका इलाज जो होता है, कई लोगों की ये धारणा है कि इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती, एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है और इसका इलाज सिर्फ कॉस्मेसिस के लिए होता है, यानी अच्छा दिखने के लिए होता है, ये डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए होता है। ऐसा हर केस में ट्रू नहीं होता है, क्योंकि ये इवैल्यूएशन करना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि जो पेक्टस एक्सकेवेटम की डिफॉर्मिटी वाले बच्चे होते हैं, उनके हार्ट पे एक प्रेशर होता है, तो उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी पे डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क पड़ता है और वो नॉर्मल बच्चों की तरह एक्सरसाइज नहीं करा पाते। मिस्टर माजिद जब हमारे पास आए तो हमने उनकी डिफॉर्मिटी देखी, उनका एक सीटी स्कैन कराया। उस सीटी स्कैन के बेसिस पे हमने ये असेस किया कि वो डिफॉर्मिटी कितनी सीवियर है। एंड फाइनली हमें ये लगा कि वो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प हिम बोथ फ्रॉम कॉस्मेसिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द फैक्ट दैट जो उनके हार्ट पे थोड़ा प्रेशर है वो भी इंप्रूव कर जाएगा। तो इसकी एक खास सर्जरी होती है जिसको हम लोग थोरैकोस्कोपिक नस प्रोसीजर कहते हैं। एसेंशियली इस प्रोसीजर में होता क्या है कि हम एक छोटी 5 mm की दूरबीन डालते हैं छाती के अंदर, और उस दूरबीन के माध्यम से देख करके हम छाती में एक इंट्रोड्यूसर होता है, इसका स्पेसिफिक टाइप का इंट्रोड्यूसर होता है, वो इंट्रोड्यूसर डालते हैं और वो बोन के नीचे ले जा करके और उसको दूसरी तरफ से बाहर निकाल देते हैं। जब उस इंट्रोड्यूसर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर देता है। कैसे होता है करेक्शन? क्योंकि वो जो स्टर्नम है या ब्रेस्ट बोन है वो नीचे से पुश कर देता है ताकि जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाए। बट सिर्फ पुश करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस पुश को उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अदरवाइज जैसे ही हम इंट्रोड्यूसर वापस निकालेंगे वो स्टर्नम अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। तो उसको करेक्टेड प्लेस में रोकने के लिए एक टाइटेनियम की बार आती है जिसको हम लोग नस बार कहते हैं, वो बार डालनी होती है। तो बेसिकली एक बोन के नीचे एक बार डाल देते हैं और वो बार जो है उसको अपनी पोजीशन में रखता है, एलिवेटेड पोजीशन में रखता है, और इस तरह से कई सालों तक इसको रखा जाता है। 3 years तक वो बार को रखते हैं और जब फाइनली वो बार निकाल देते हैं तो वो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है। तो मिस्टर माजिद हैज़ अंडरगॉन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसीजर जहाँ पे उनकी डिफॉर्मिटी करेक्शन हो गया है, और आप पोस्ट ऑपरेटिव वीडियोस में देखेंगे और फोटोज में देखेंगे वी हैव अचीव्ड वेरी गुड करेक्शन फॉर मिस्टर माजिद। उनका बार भी नॉर्मल प्लेस में आ चुका है और ओवर द नेक्स्ट 2 years हम उनको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे एंड बेस्ड ऑन हाउ ही फेस थ्रू, फाइनली जब वो 2 years से 2.5 years का पीरियड निकल जाएगा तो वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सर्जरी में उसका बार रिमूवल किया जाएगा। तो थोरैकोस्कोपिक नस प्रोसीजर आज की तारीख में बड़ा कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो गया है। आप देखेंगे 2 छोटे छोटे इंसिशन से ही काम हो जाता है और बार प्लेसमेंट हो जाती है। नॉर्मल केसेस में अराउंड 2 बार प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट मिस्टर माजिद के केस में वी वर ओनली एबल टू यूज 1 बार क्योंकि उनको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, एंड दैट इटसेल्फ हैज़ अचीव्ड अ वेरी गुड करेक्शन फॉर हिम। बाद में ऑपरेशन के बाद तकरीबन 4-5 दिन रखा। होल टीम, डॉक्टर, वो लोग सब लोग अच्छा है, और नर्सिंग वो पूरा सब बराबर है। डॉक्टर का टीम
एवरी डे और फॉलो कर रहा था। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ट्रीटमेंट, तो इंशाअल्लाह हम लोग हैप्पी है। हम लोग इधर आया, हम लोग को ये चीज़ ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। نتكلم بالعربي. نشكر الدكتور ونشكر الطاقم الطبي جميعا لهذا المستشفى، ما شاء الله تعامل سهالات في الأمور وفي التسهيلات في العلاج، والحمد لله رب العالمين طلعنا بنتيجة طيبة. وشكرا لكل الدكاترة اللي ساهموا في هذا العملية والعلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.